प्रेमी जाने प्रेम रस, हे भाई प्रेमी जाने प्रेम रस, और ना जाने को ये रे भाई, और ना जाने कोई। ए मूर्ख लोग जाने नहीं, ए भाई मूर्ख लोग जाने नहीं। प्रेम सो क्या हो ए रे भाई, प्रेम सो क्या होए। इस मूर्ख का लफ्ज जो इस पाठ में है वो बीमार ही है। जो मोहब्बत करता है अपने मौला से उसे मालूम है मोहब्बत की मजाक क्या है। प्रेमी जाने प्रेम रस और न जाने कोई, मूर्ख लोग जाने नहीं कि प्रेम सो क्या होए। प्रेम सिवा क्या होए नहीं, प्रेम सो क्या होए, यानी प्रेम क्या चीज है वो उसे मालूम नहीं कि जो नादान है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक दफा फरमान फरमाया, मौला कहते हैं नादान से दूर रहो, उससे दूर रहो, उसको देख के भाग जाओ। फिर एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद सहाबों के साथ रास्ते में जा रहे थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है ये, फरमाया मौला ने कि चलते चलते बातें करते जाते थे कि यकायक एक शख्स हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम की नजर में पड़ा तो आप मुड़ के भाग गए, जाके एक गली में घुस गए और जाके किसी मकान में छुप गए, ताकि वो जो आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा था वो गुजर के निकल गया। उसके बाद ईसा नबी वापस आए। असहाब बड़े मुताज्जिब थे, कहते या हजरत आप तो इस तरह भागे जैसे कोई शेर को देख के, जंगली जानवर को देख के भाग जाता है। फरमाया हाँ, मैं उस आदमी को देख के भाग गया। या हजरत आप मुर्दे को जिंदा करते हो, शेर और जंगल के जानवर आपकी ताबेदारी करते हैं, आप एक ऐसे आदमी को देख के फकीर जैसा नजर आता है, आप उसको देख के भाग गए। फरमाया मुर्दे के ऊपर मेरे कलाम का असर होता है तो वो जिंदा हो जाता है। जंगल के जानवर जो हैं मेरी ताबेदारी करते हैं, लेकिन ये नादान ऐसा था कि मैं इसको कुछ नसीहत करता तो उसके दिल पे कोई असर न होता। मैंने बेहतर समझा कि चला जाऊं, भाग गए। मौला फरमाया मूर्ख नादान की दोस्ती मत करो। नादान कौन? मैंने आपको जो बीमार की लफ्ज की तारीफ करके यानी उसकी मैंने आपको डिटेल समझाई कि या तो जहालत की वजह से या हसद की वजह से या जिद की वजह से जो आदमी सच्ची बात को कबूल नहीं करता उसको हमारे इमामों हमारे पीरों ने बीमार का लफ्ज कहा, मूर्ख कहा, नादान कहा। उनकी दोस्ती से परहेज करो, दूर भाग जाओ, उनके नजदीक मत जाओ। अगर से वो जमात खाने में भी आवे मगर आपको लगे कि ये नादान है, रहने दो उसको दूर अपने से, उसकी दोस्ती भी मत करो। हमारे मजहब के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारी कौम के अंदर। एक दफा इमाम जूनागढ़ गए,
जामनगर गए। जामनगर का खोजा वार्ड में जो जमात खाना है, अभी तो थोड़ा सा बदल गया, वो जमाने में पुराना जमात खाना था, लंबा था, बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन खचाखच भरा हुआ था जमात से। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, देखो पहले जमाने में, अली के जमाने में एक मुआविया था, आज सैकड़ों मुआविया हैं। हुसैन के जमाने में एक यजीद था, आज सैकड़ों यजीद हैं। बहुत से इधर मेरे सामने इस जमात खाने में बैठे हैं। इस्माइलियों के अंदर भी हर कोई आदमी इमाम का आशिक नहीं। इस्माइली माँ बाप के घर में जन्म ले लेने से कोई खास आदमी इस्माइली नहीं बन जाता। मैंने वो जो बात की कि छोटी उम्र से बच्चे को हम सिखा लेते हैं, वो हर घरों में नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसे भी इस्माइली हैं कि सुबह उठ के बच्चे को बियर पिलाते हैं, नियाज नहीं पिलाते। हमारी ही जमात में इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जिधर आप इस वक्त रहते हो और मैं भी खड़ा हूँ, अरे दीनदारों, हमारे बहुत से ऐसे इस्माइली भी हैं कि सुबह बच्चे को नियाज नहीं पिलाते, बियर पिलाते। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जो फरमाया कि भाई बहुत से मुआविया और यजीद आज हैं, पहले तो एक एक था, आज तो सैकड़ों हैं, और बहुत से इस वक्त मेरे सामने मेरी हाजिरी में भी बैठे हुए हैं। इमाम को आंख से देखते हैं अबू जहल की तरह, मगर यकीन और ईमान नहीं आता। इनको मूर्ख और नादान कहा गया। इनसे दूर हट जाओ, इनसे दूर रहो। उन नादानों से जो ईमान खराब कर देवे, उन नादानों से जो अपने मजहब के ऊपर बुरे अल्फाज कहे, उन नादानों से जो हमारे मजहब में रह के भी हमारी बदियां और हमारी दुश्मनियां करता है, उनसे दूर रहो। पुरानी दुआ थी हिंदी जबान के अंदर जो हम दुआ पढ़ते थे, उसमें दुआनियत खैर का एक पाठ आता था। बड़ा सजदा था, उसमें 16 सजदे थे। उसके पहले हम पढ़ते थे दुआनियत खैर, इलाही तू खैर करिए, आखिरत जो खैर करिए, हित मांद खैर करिए। हित यानी अभी प्रेजेंट, मांद यानी फ्यूचर में। 8 पौर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए। 8 पहर हैं और 64 घड़ियां हैं। अर्ज की जाती है मौला को कि खैर और सलामती से गुजरे। वाटे घाटे राह मुसाफरिए, राहिए, दरगाहिए, पंजे भाइये, इश्कदारिये, जुमलो जमात जो खैर करिए। वाटे यानी जो रस्ते में मुसाफरी कर रहे हैं, घाटे के जो अपने अपने घरों में अपने मुकाम में बैठे हुए हैं। राह मुसाफरी में है यानी वो चल नहीं रहे लेकिन सफर में किसी किसी जगह मुकाम किया हुआ है। राही जो इमाम के रास्ते में उसकी खिदमत के लिए जैसे कि दाई और मिशनरी थे, राहिए, दरगाहिए, वो ऑफिसर या मौला जो तेरे हुजूर में रहते हैं। पंजे भाई हैं, इश्कदारी हैं जो तेरे से प्यार करने वाले हैं। इन तमाम के लिए मैं खैर की दुआ मांगता हूँ। फिर खसूसन करके जो मैं कहना चाहता था वो अल्फाज ये हैं, या अली रखी जालिम ये जुल्म करना, है मौला जालिम के जुल्म से मुझे दूर रखना। या अली रखी शर शैतान करना, शैतान के शर से हमें बचा के रखना। फिर या अली रखी तिनी करना जिन्हें कि तुझे साजाना है मौला उनसे भी मुझे दूर रखना कि जो तुझे नहीं जानते, जिनको तेरी शनाख्त नहीं, उनको दूर करना। नादान की दोस्ती बहुत बुरी चीज है। खुशबू इतनी पावरफुल नहीं है जितनी गंदगी पावरफुल है। खुदा ताला की इबादत करने वाले लोगों के अंदर जो जबरदस्त हैं उनका तो सवाल ही नहीं। वो तो खुदा ताला की खुदाई के अंदर बुजुर्गी पाए हुए हैं। जो दुआ मांगते हैं खुदा मंजूर करता है, लेकिन खुदा के रास्ते में चलने वाले बहुत से कमजोर भी हैं। इन कमजोरों को जो शैतान की तरह के शरीर लोग हैं वो उनको बहला फुसला के रास्ते से हटा देते हैं। इसलिए हमको कहा गया कि हर रोज तुम जमात खाने आओ। क्यों? इधर आके तुम्हें अपने दीन भाइयों के साथ मुलाकात होगी,
اس کے علاوہ جو فرشتے اور روحانیاں ہیں ان کی ملاقات ہوگی، اگرچہ ہم ان کو دیکھتے نہیں لیکن ہماری دعا بندگی کے اندر روحانیاں بھی شامل ہوتی ہیں،